उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ आज समाप्त हो गया। छठ व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य दे 36 घंटे का अपना निर्जला उपवास प्रसाद और जल ग्रहण कर समाप्त किया। हालांकि इस मौके पर छठ व्रतियों और रांची विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी ने इस महापर्व की महिमा बताते हुए क्या कहा, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते छठ व्रतियों को और उनका सहयोग कर पुण्य प्राप्त करते हुए उनके परिजनों और सहयोगियों को। छठ यात्रा, दशहरी यात्रा, गोल यात्रा में आग करके हमें अनुग्रह से निर्माण करेंगे। आप माताओं से अनुरोध करते हैं कि जाते जाते आशीर्वाद का प्रसाद हम लोगों को देते नहीं जाए। ये आशीर्वाद होता है, हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। छठ पूजा समिति आपके पूरे परिवार हम छठ मैया से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि शांति आए। छठ हमारे प्रकृति का पूजा है और ये सूर्य भगवान हमें इतने कुछ सारे कुछ दिए हैं, क्योंकि प्रकृति के बिना सूर्य नहीं, सूर्य के बिना प्रकृति की नहीं है, प्रकृति नहीं है। इसीलिए हम लोग उनके सूर्य भगवान का पूजा करते हैं। उनकी ही प्रकृति का और सूर्य भगवान का एक दोनों में बहुत ही ये है, और इसीलिए उन लोग उनकी दया से ही सब कुछ है और उनकी पूजा हम लोग करते हैं। अपनी स्वस्थ और शांति के लिए पूजा करते हैं। ये छठ जो होता है उसको मतलब बोलता जाता लोग बोलता है ना कि महापर्व है। हाँ। क्यों बोलते हैं इसको महापर्व? महापर्व है क्योंकि ये प्रकृति का पूजा है, क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। जो ये हम जो उनके जो अर्पित करते हैं फल फूल सब है, ये तो प्रकृति का सब दिया हुआ है ना, तब ना हम उनके लिए सूर्य भगवान को उनसे अर्घ देते हैं। बोलते हैं कि बहुत कड़ा व्रत है, बहुत ज़्यादा कठोर व्रत तो है। ये 4 दिन का होता है, ये तो ऐसे मानिए कि 2 दिन होता है, लेकिन फिर भी इसमें इतना काम रहता है, उसके चलते आदमी बहुत व्यस्त हो जाता है। इसीलिए लोग इनके पर्व को 4 दिन मानते हैं। आप कभी किए छठ? नहीं किए बाबू, नहीं। बहू वगैरह की? क्या बहू वगैरह की? नहीं, अभी कोई हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमको लगता है इसमें 2-4 आदमी की जरूरत पड़ता है और इसमें पूरे घर को लगना पड़ेगा। और वैसे अभी हमारे क्या ऐसा है नहीं कि हम लोग सब लोग इकट्ठे रहे तो हम लोग करें। अगर उनकी इच्छा होगा तो हम जरूर करेंगे। बस छठ मैया की जय, सूर्य भगवान की जय। आंटी छठ पूजा किए हैं आप? हम न रखें। छठ व्रत किए हैं आप? नहीं, हम छठ पूजा नहीं किए हैं। महल्ले वाले लोग किए हुए हैं, मेरे आसपास पड़ोसी लोग उन्हीं के साथ श्रद्धा के साथ दोनों समय आई। इतना महत्व होता है छठ पर्व का आप लोगों के लिए? महत्व का तो ये अंत नहीं है, जब से हम लोग का जन्म भी नहीं तब से देखते आ रहे थे, इसीलिए इसका अंत नहीं है इस महत्व पर्व का, है कि नहीं? जितना कम बोला जाए उतना ही कम है। इसका कहते हैं ना लोग कि छठ महापर्व होता है, तो इस महापर्व किसको क्यों कहते हैं? कुछ आइडिया है कि महापर्व क्यों कहा जाता है? महापर्व इसलिए है कि
जाता है। 3 दिन का उपासना रहता है ये पर्व का, हर कोई नहीं कर सकता है। आंटी क्या कहेंगे, जिस तरह से छठ पूजा किया जाता है कितना विश्वास रहता है आप लोगों की छठ महापर्व? हम लोग को तो बहुत विश्वास है, 16 न विश्वास है। और अगर कहें तो इसको महापर्व क्यों कहा जाता है? कुछ बहुत पावन पर्व है हम लोग के छठ, बहुत सा दशहरा दिवाली से बड़ा पर्व है। महापर्व कहा जाता है। हाँ महापर्व है, दशहरा दिवाली से हम लोग के लिए हिंदू धर्म में बड़ा पर्व है। कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं सूर्य भगवान तो ग्रह हैं, वो भगवान नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? सूर्य भगवान है या नहीं है? अब कहने वाला को तो क्या कुछ कह नहीं सकते हैं। हम जो अपना विश्वास रखे हुए भगवान पर, अब जो नहीं रखता उसको लिए तो कुछ कहना नहीं है। मतलब इस विश्वास में कह सकते हैं कि कितना उम्मीद रहता है आप लोगों को? कोई वैसा मनोकामना जो पूर्ण हुआ हो कभी आपका? हाँ बहुत मनोकामना हम लोग को पूरा हुआ है। हाँ हाँ कितने सालों से छठ कर रहे हैं आप? हाँ हम तो लगता है कि 20-22 साल से छठ कर रहे हैं। और हर साल करते हैं? हर साल करते, शायद कभी नागा हुआ है। हमेशा होते रहा? हाँ वैसे यहाँ नहीं तो कहीं और जाके, लेकिन वहाँ भी रहे आप लोग छठ किए? हाँ छठ किए हैं, नैहर में जाके या तो यहाँ, लेकिन करना है छठ। शायद कभी जब नागा हुआ, लेकिन हम 20-22 साल से छठ करते आ रहे हैं। कोई विशेष तैयारी करना पड़ता है अलग से क्या? नहीं कुछ नहीं, हम तो दिवाली के बाद से तैयारी करते हैं। हाँ। आंटी कितना विश्वास है आपको? बहुत विश्वास है, विश्वास है तब नहीं कर रहे हैं हम। कभी कोई ऐसा मनोकामना माने कि भगवान उसके बाद हम छठ करेंगे, पूरा हुआ? हाँ सब बढ़िया से पूजा होता है, पूरा हो गया। अच्छा क्या कहेंगे लोगों को, आम जनता को जो कहते हैं कि इस थोड़ा से महापर्व को लेकर के क्या संदेश देंगे लोगों को? सब अति लगता है, सब मन पूरा शांति है तब नहीं करते हैं पूजा। ये भी सबसे महत्व चीज है। छठ पूजा किए हैं, कब से कर रहे हैं छठ पूजा? ये तो मेरा पहली बार उठाए हैं। कहते हैं कि बहुत कड़ा छठ होता है, पर बहुत थोड़ा कष्ट होता है इसमें। कितना कष्ट हुआ या फिर अच्छा लगा? देखिए कहते तो है कि 36 घंटे का निर्जला फास्ट रहता है। कष्ट सब लोग बोलते हैं, बट छठी माँ बहुत प्यार से और बहुत सुकून से पार कराती है, और पता भी नहीं चलता है, हंसते खेलते पार हो जाता है। सब उन्हीं की कृपा है। सारे लोग, सारा परिवार, मेरा सारा मायके, मेरा सारा ससुराल, सब लोग जुटे हैं, और इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? बहुत बड़ी बात है। कितना विश्वास है इस छठ में? क्योंकि रग रग में छठी माँ बसती हैं। विश्वास तो बहुत ही छोटा शब्द है। हम उनके लिए जीते हैं, उनके लिए मरते हैं, क्योंकि हम झारखंड, बिहार, यूपी वाले की महिमा बहुत अच्छे से समझते हैं, और बस अभी क्या ही बोले, उनकी महिमा अपरंपार है। बस। आप कब से छठ व्रत कर रहे हैं? 10 साल पहले से, 10-12 साल पहले से। 12 साल हो गया छठ करते हैं। हाँ कितना भरोसा, कितना आस्था रहता है इस छठ माँ पर? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। सूरज भगवान का पर्व ऐसा है कि कुछ भी मांगो हाथ उठा के तो वो मिलना ही मिलना है। वो कभी भी ना नहीं करेंगे, कभी भी जो भी प्रार्थना हो उसको अस्वीकार नहीं करेंगे, उसको पूरा करना ही है। वो मन्नत बिन मांगे ही सब कुछ देते हैं, कुछ मांगने का ज़रूरत नहीं है उनसे। अभी एक कुछ अगर मैं जब वीडियो बना रहा था तो देख रहा था कि मतलब एक साड़ी से पोंछ रहे थे एक दूसरे का सर गाल, उसका क्या महत्व क्या है? उसका महत्व है कि जो 3 दिन से वो जो कपड़ा पहने रहते हैं, वो व्रत, उस कपड़ा में उसको पोंछ लेने से, आँख मुँह पोंछ लेने से ही सारा रोग दुख सब दूर हो जाता है। उस कपड़ा, परवैतिन को जो कपड़ा पहनते हैं उसका इतना महत्व है। तो 3 दिन उपवास रहते, उससे सिंदूर टीका लेना, इसका कितना बड़ा महत्व है। मतलब कह सकते हैं कि और एक सवाल है इसमें कि देखिए सुहागन स्त्री जो आप लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे थे, इसमें कोई खास वजह इसका? हाँ, जन्म जन्म ही याद रहे, उसका सुहाग भाग बड़ा रहे,
अहियात पुण्यात रहे, कोई दिक्कत ना हो उसको, कोई परेशानी ना हो, उनके बच्चे सारे अच्छे रहे, उनका घर परिवार सारा कुछ अच्छा रहे। क्या कहेंगे आज आज तो छठ महापर्व का समापन है। हम सब यहाँ चड्डी सरना समिति के तत्वाधान में आयोजित छठ पूजा के प्रांगण में उपस्थित है। चड्डी सरना समिति प्रत्येक वर्ष बड़े ही भव्य ढंग से छठ पूजा का आयोजन करती है। छठ महापर्व है और इस महापर्व के अवसर पर पूरे झारखंड, पूरे बिहार, यूपी में छठ पूजा की धूम होती है, साथ ही देश के विभिन्न जिलों में भी होती है। तो छठी मैया सब पर कृपा बनाए रखे, यही कामना करते हैं।